हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। फॉलोइंग क्वेश्चन में क्या बोला है? द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज शोन इन द फिगर। हमें फिगर में डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन दिया है टाइम के साथ। द इनिशियल फेज फाई इज, इनिशियल फेज फाई कितना होगा हमें वो बताना है। ऑप्शन ए इज फाई विल लाई बिटवीन माइनस पाई टू माइनस पाई बाय टू, phi will be greater than pi but less than 3 pi by 2, phi will be greater than 3 pi by 2 but less than minus pi, and phi will be greater than pi by 2 but less than pi. So first of all we are talking about key concept of the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है? तो question में हमें दिया है SHM. SHM का means क्या होता है? S means simple, H means हार्मोनिक एंड m का मीन्स क्या होता है? मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए अगर हमें डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखना हो तो हम वो कैसे लिखते हैं? डिस्प्लेसमेंट अगर उसको x से डिनोट करें तो वो हमारे पास होता है a इंटू साइन ओमेगा टी प्लस यहाँ पे क्या होता है? फाई होता है। a जो है वो रिप्रेजेंट करता होता है एम्पलीट्यूड को, a इज एम्पलीट्यूड। ओमेगा क्या होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। टी होता है टाइम, टी इज टाइम। एंड फाई जो है वो रिप्रेजेंट करता होता है फेज कांस्टेंट को, फाई इज फेज कांस्टेंट। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सपोज हमारे पास t जीरो पे, सपोज t इज इक्वल्स टू जीरो पे x का जो वैल्यू है वो माइनस a है। अगर x माइनस a के इक्वल होगा तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगा? माइनस a इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा, t की जगह पे जीरो आ गया, प्लस क्या है? फाई है। तो ये इक्वेशन बन गया, a से कैंसिल हो गया तो माइनस वन किसके इक्वल आ गया? साइन फाई के इक्वल आ गया। साइन फाई माइनस वन आ रहा है तो यहाँ पे हम इसको वन को क्या लिख सकते हैं? वी नो दैट साइन पाई बाय टू कितना होता है? वन के इक्वल होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम लिख लेंगे साइन पाई बाय टू इज इक्वल्स टू साइन फाई के इक्वल हो जाएगा। फर्दर अगर हमें साइन थीटा माइनस में लिखना हो, साइन माइनस थीटा, तो वो किसके इक्वल होता है? माइनस साइन थीटा के इक्वल ही होता है। तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड को क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट साइन माइनस पाई बाय टू इज इक्वल्स टू साइन फाई। दैट मीन्स फाई का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगा? माइनस पाई बाय टू के इक्वल होगा। तो फाई जो है वो माइनस पाई बाय टू है अगर x जो है वो माइनस ए के इक्वल है। अब a जो है वो एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे तो ये हमारा होगा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, नीचे की तरफ अगर हम देखेंगे तो ये हमारा होगा नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव माइनस में, नेगेटिव होगा तो माइनस में, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है तो वो क्या है? एम्पलीट्यूड है। अब अगर हम इस पॉइंट को कंपेयर करें तो ये पॉइंट जो है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करता। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या होगा? यहाँ पे जो x है वो लेस देन होगा माइनस ए से, माइनस ए से x जो है वो लेस है। तो अगर x जो है वो क्या होगा? माइनस ए से लेस होगा तो कॉरस्पॉन्डिंगली जो फाई होगा वो क्या होगा? लेस देन माइनस पाई बाय टू। तो वो माइनस पाई बाय टू से लेस होगा तो क्या बन गया? फाई इज लेस देन माइनस पाई बाय टू बन गया। ये इक्वेशन बन गया हमारे पास फाई का रिलेशन। और दूसरी तरह से हम क्या बोल सकते हैं कि जो x है वो जीरो से क्या है? बड़ा है। तो x जो है वो क्या है? ग्रेटर देन, अब नेगेटिव में बात कर रहे हैं तो हम माइनस जीरो ले लेते हैं। टाइम t जीरो पे बात कर रहे हैं तो x को ग्रेटर कंसिडर कर लेते हैं माइनस जीरो से। अदरवाइज हमारे पास जीरो ही होता है, वो नेगेटिव नहीं होता। बट जस्ट हम क्या ले रहे हैं? नेगेटिव के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो माइनस साइन ले लेते हैं। अगर हमारे पास x का वैल्यू जीरो होता, कहाँ पे जीरो होता? टाइम t इज इक्वल्स टू जीरो पे। तो इक्वेशन क्या होता है? x को जीरो फिल कर दिया इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस यहाँ पे क्या हो जाता? फाई हो जाता। t की जगह पे हम जीरो फिल कर देते हैं क्योंकि हम t जीरो पे देख रहे हैं। तो क्या बन गया? जीरो इज इक्वल्स टू साइन ऑफ फाई। तो साइन जीरो कहाँ पे होता है? साइन जीरो डिग्री पे जीरो होता है। एंड साइन जो है वो कहाँ पे जीरो होता है? साइन पाई पे जीरो होता है। तो अगर हम इस जीरो को माइनस जीरो कंसिडर करें तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? साइन ऑफ माइनस पाई लिख सकते हैं। दैट इज इक्वल्स टू साइन फाई। तो ये किसके इक्वल आ गया? तो यहाँ से हमारे पास जो फाई है वो किसके इक्वल आ गया? माइनस पाई से। लेकिन अगर x जो है वो माइनस जीरो से बड़ा होगा तो हम क्या कंसिडर कर सकते हैं कि जो फाई है वो ग्रेटर होगा किससे? माइनस पाई से। तो ग्रेटर किससे है? माइनस पाई से। लेस किससे है? माइनस पाई बाय टू से। तो गिवन ऑप्शन में से ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा।
I hope you understood well. Thanks.